राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी? आइए शुरू करते हैं हम हरतालिका तीज का व्रत कब और क्यों किया जाता है और व्रत हरतालिका तीज की व्रत कथा। हरतालिका तीज का यह प्रसिद्ध व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि के किए जाने के कारण स्त्रियां इस व्रत को अधिकतर तीजों के नाम से भी कहती है। कुंवारी लड़कियों का यह व्रत इच्छित वर पाने की इच्छा से किया जाता है और विवाहित स्त्रियां सुहाग की रक्षा और पति सुख की कामना करने के लिए करती है। प्राचीन काल से चली आ रही मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां माता पार्वती के समान सुखपूर्वक जीवन यापन करके शिवलोक को प्राप्त होती हैं। हरतालिका तीज के व्रत का विधान। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठे और भगवान शंकर का स्मरण करे, फिर नित्य कर्म से निवृत्त होकर शिवालय में जाएं, शिव गौरी का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात वहां पर कथा सुननी चाहिए। पार्वती माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। जिनके दिव्य केशों पर मंदार आग के पुष्पों की माला शोभा देती है, जिस भगवान शंकर के मस्तक पर चंदन और कंठ पर मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मेरा नमस्कार है। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझे आप वह गुप्त वार्ता कहिए जिसके सब पाप धर्मों से भी सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप मुझे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, यदि आप आदि मध्य अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है, आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया, कौन से व्रत से, दान तप पुण्य का फल से आप वर रूप में मिले हो, वह मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सन्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद में सब में इसका वर्णन आया है कि इसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष के हस्त नक्षत्र तृतीया तीज के दिन इस व्रत के अनुष्ठान मात्र से करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोले, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके मुझे कहिए। शंकर जी बोले, गौरी पर्वतराज, हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था के 12 वर्षों तक अधोमुखी होकर घोर तप किया था। इतनी अवधि तुमने अन्न न खाकर पेड़ों के सूखे पत्ते चबा चबा कर व्यतीत किए। माँ की विकराल शीतलता में तुमने निरंतर जल में प्रवेश करके तप किया। बैसाख को जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया। श्रावण की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए समय व्यतीत किया। तुम्हारे पिता तुम्हारी कष्ट साध्य तपस्या को देखकर बड़े दुखी हुए थे, उन्हें बड़ा क्लेश होता था। एक दिन तुम्हारी तपस्या तथा पिता के क्लेश को देखकर नारद जी तुम्हारे घर पधारे। तुम्हारे पिता ने हृदय से अतिथि सत्कार करके उन्हें आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। आपकी कन्या ने कठोर तप किया है, इससे प्रसन्न होकर वे आपकी सुपुत्री से विवाह करना चाहते हैं। इस संदर्भ में आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर गिरिराज गदगद हो उठे। उनके तो जैसे सारे क्लेश ही दूर हो गए। प्रसन्नचित होकर वे बोले, श्रीमन, यदि स्वयं विष्णु मेरी कन्या का वर्ण करना चाहते हैं तो भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है, वे तो साक्षात ब्रह्मा है। हे महर्षि, यह तो हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी पुत्री सुख संपदा से युक्त पति के घर में लक्ष्मी बने। पिता की सार्थकता इसी में है कि पति के घर जाकर की पुत्री पिता के घर से भी अधिक सुखी रहे। तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी विष्णु के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी एक सखी ने तुम्हारी इस मानसिक दशा को समझ लिया और तुमसे उस कारण को जानना चाहा। तब तुमने उसे बताया कि मैंने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर का वर्ण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु जी के साथ निश्चित कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ, अब क्या करूँ। प्राण छोड़ने के अतिरिक्त मैं अब और कोई उपाय शेष नहीं बचा। तुम्हारी सखी बड़ी ही समझदार और सूझबूझ वाली थी। उसने कहा, सखी, प्राण त्यागने में इसका कारण क्या है। संकट के मौके पर धैर्य से काम लेना चाहिए। नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि पति रूप में हृदय से जिसे एक बार स्वीकार कर लिया, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा से समक्ष तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। मैं तुम्हें घनघोर जंगल में ले चलती हूँ, जो साधना स्थली भी हो, और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी ना पाए, वहाँ तुम साधना में लीन हो जाना। मुझे विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर न पाकर बड़े दुखी तथा चिंतित हुए। वे सोचने लगे तुम न जाने कहाँ चलेगी।
मैं विष्णु जी से उसका विवाह करने का प्रण कर चुका हूँ। यदि भगवान विष्णु बारात लेकर आए और कन्या घर पर न हुई तो बड़ा अपमान होगा। मैं तो कहीं मुंह दिखाने योग्य भी नहीं रहूंगा। यही बातें सब सोचकर गिरिराज ने जोर शोर से तुम्हारी खोज शुरू करवा दी। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन थी। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हस्त नक्षत्र था। उस दिन तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण करके व्रत किया। रात भर मेरी स्तुति के गीत गाकर जागी। तुम्हारी इस कष्ट में साध्य तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मेरी समाधि टूट गई। मैं तुरंत तुम्हारे समक्ष जा पहुंचा और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुमसे वर मांगने के लिए कहा। तब तुमने अपनी तपस्या के फलस्वरूप मुझे अपने समक्ष पाकर तुमने कहा, मैं हृदय से आपको पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर यहाँ पधारे हैं तो मुझे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब मैं तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर लौट आया। प्रातः होते ही तुमने पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेली सहित व्रत का पालन किया। उसी समय अपने मित्र, बंधु व दरबारियों सहित गिरिराज ने तुम्हें खोजते खोजते वहां आ पहुंचे। तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या के कारण तुम्हें उद्देश्य पूछा तो उस समय तुम्हारी दशा को देखकर गिरिराज अति दुखी हुए। पीड़ा के कारण उनकी आंखों से आंसू उमड़ पड़े। तुमने उनके आंसू पोंछते हुए कहा, पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खड़ी उतरी हूँ। क्योंकि आप विष्णु जी से मेरा विवाह करने का निर्णय ले चुके थे, इसलिए मैं अपने आराध्य की खोज में घर छोड़कर चली आई। अब मैं आपके साथ इस शर्त पर घर जाऊंगी कि आप मेरा विवाह विष्णु जी से न करके महादेव जी से करेंगे। गिरिराज बात मान गए और तुम्हें घर ले गए। कुछ समय के पश्चात शास्त्रोक्त विधि विधान पूर्वक उन्होंने हम दोनों को विवाह सूत्र में बांध दिया। हे पार्वती, भाद्रपद की शुक्ल तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के फलस्वरूप मेरा विवाह तुमसे हुआ। इसका मतलब यह है कि मैं इस व्रत को करने वाली कुंवारी कन्याओं को मनोवांछित फल देता हूँ। इसलिए सौभाग्य की इच्छा करने वाली प्रत्येक युवती का व्रत पूरी एक निष्ठा तथा आस्था से करना चाहिए। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस मान्यता के अनुसार जो भी इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसके सब तरह से कल्याण होता है। कथा को पढ़ने सुनने वालों को सब लोगों का कल्याण होता है। जैसे पार्वती मैया के दिन फिरे वैसे ही सबके फिरे। सबको महादेव की, पार्वती माता की कृपा बरसे। जय हो भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की, जय शिव शंकर। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।